हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ सागर पर। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में देखा था कन्वर्जन पार्ट 2, जिसमें हमने सीखा था बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन एंड ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। जिसने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आ जाके देख सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज जो हम सीखेंगे कन्वर्जन में, वो पहला कन्वर्जन है ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो लेट सपोज कि हमारे पास एक नंबर दे रखा है 1 2 3 और ये हमारा ऑक्टल में है। कन्वर्ट करना हमें डेसिमल इक्विवेलेंट में, कन्वर्ट करना हमें डेसिमल इक्विवेलेंट में। तो आप देखो यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बाइनरी टू डेसिमल में मैंने बताया था आपको कि एक हमारे पास अगर नंबर ऐसे कुछ दे रखा है तो यहाँ पे हम लिखते थे 1 इंटू 2 के पावर 0, 1 इंटू 2 के पावर 1, 0 इंटू 2 के पावर 1, फिर 1 इंटू 2 पावर 2। हम इस तरीके से लिखते थे। ये वाला जो पार्ट है वो आप देख पा रहे हो कि बेस का पावर क्या हो रहा है, 0 से इंक्रीज होते 0 1 2 3 ऐसे हो रहा था। सेम यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बेस हमारा 8 है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 123 अगर लिखा हुआ यहाँ पे 123, तो इसको हम करेंगे 3 इंटू 8 पावर 0। तो किसी भी नंबर के पावर 0 1 होता है तो ये हो जाएगा 3 हमारा। देन 2 इंटू 8 पावर 1, सो 8 पावर 1 इज 8, दैट इज 16, एंड 1 इंटू 8 पावर 2, तो 1 इंटू और 8 पावर 2 दैट इज 8 8 जा 64, यहाँ पे 64 हो जाएगा, 64 बन जा 64। इन सब नंबर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो 6 और 4 10 एंड 3 13, 1 कैरी, 6 और 1 7 एंड 1 8, यानी कि जो 83 आया वो क्या है, डेसिमल इक्विवेलेंट है। क्लियर? तो इस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं। एक और हम यहाँ पे देखते हैं कन्वर्जन, एक दूसरा क्वेश्चन लेके। जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो है एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। सेकंड एक और एग्जांपल, जहाँ पे ये तो सिर्फ इंटीजर पार्ट था, हम फ्रैक्शनल पार्ट का भी देख लेते हैं कि हम फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो हम सेम नंबर यहाँ पे लेते हैं 123.1 ले लिया, इसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल इक्विवेलेंट में। तो आप देखो कि 123 का कन्वर्जन तो हमारा एज इट इज होगा, 123 का कन्वर्जन एज इट इज होगा इसका। और जो सेकंड मेथड है वो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं कि देखो यहाँ पे अगर आप 123, तो देखो यहाँ पे जो 1 है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 के पावर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो ये 1 इंटू 8 पावर 2, या फिर आप ये कह लो कि हम इधर से नंबर लिखते चलेंगे 3 इंटू 8 पावर 0 प्लस 2 इंटू 8 पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 पावर 2। फिर ऐसे हम पावर बढ़ाते चले जाएंगे इस तरीके से। नाउ डेसिमल, डेसिमल के लिए अगेन 1 इंटू 8 पावर -1, फिर 8 पावर -2, 8 पावर -3 डेसिमल के बाद। सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 83 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 83 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। पॉइंट, इसको हम 1/8 लिख सकते हैं, 1/8। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डेसिमल, एक 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, एंड 8 1 जा 8 माइनस यहाँ पे 2 आएगा 0, 8 2 जा 16, यहाँ पे 4 बचेगा 0, एंड 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। तो इसको सॉल्व करने के बाद, इस वाले को सॉल्व करने के बाद कितना आया, सॉल्व करने के बाद ये हमें मिला 0.125। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 83.125। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन वाले पार्ट को। नेक्स्ट कन्वर्जन है वो है ऑक्टल टू बाइनरी।
ऑक्टल टू बाइनरी। सो हम ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करेंगे? लेट सपोज कि यहाँ पे हमारे पास एक नंबर दे रखा है 1724 और ये ऑक्टल में है, कन्वर्ट करना हमें बाइनरी इक्विवेलेंट में। तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट हमें ध्यान रखना है। जैसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हम बाइनरी फाइंड करेंगे वो हम हर एक डिजिट का इंडिविजुअल बाइनरी नंबर क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाइंड द बाइनरी ऑफ each digit, find the binary of each digit in pair of 3 के पेयर में। क्यों? क्योंकि ऑक्टल है, तो ऑक्टल में अभी देखा हमने पिछले कन्वर्जन में कि 3 का पेयर बन रहा था। पिछला कन्वर्जन इन द सेंस पिछले वीडियो में। सेकेंड पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि आफ्टर फाइंडिंग द बाइनरी ऑफ ईच डिजिट, है ना, वी नीड टू मर्ज ऑल डिजिट, है ना, यानी कि मर्ज ऑल डिजिट्स। यहाँ पे हम ऐड नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे एडिशन का मतलब ही कुछ अलग हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? मर्ज करेंगे सारे डिजिट को। सब देखते हैं यहाँ पे कैसे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बाइनरी ऑफ वन। तो हमें कितने का पेयर में चाहिए? अब देखो हमें 3 का पेयर चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख दिया कॉन्सेप्ट 1, 2 and 4। तो हमें 1 कहाँ पे मिला? यहाँ पे मिला, यानी कि बाकी डिजिट क्या होंगे? 0। तो ये 0 0 1। नाउ बाइनरी ऑफ 7। तो बाइनरी ऑफ 7 कितना होगा? देखो 4 2 6 और 1 7, यानी कि तीनों डिजिट को मिला के बन रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 111। नाउ बाइनरी ऑफ 2। देखो 2 हमें यहां पे मिल रहा है, यानी कि ये सिर्फ 1 होगा, बाकी क्या होंगे? 0 होंगे। तो ये 0 1 0 एंड लास्ट बाइनरी ऑफ 4। तो बाइनरी ऑफ 4 आप ये देखो कि यहां पे सिर्फ 4 है, बाकी क्या है? 0। तो यहां पे हम लिख देंगे 1 0 0। तो ये हमने सबका फाइंड कर लिया बाइनरी ऑफ ईच डिजिट। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। पेयर ऑफ 3, देखो यहाँ पे सारे डिजिट 3 3 के पेयर में। नाउ मर्ज ऑल द डिजिट। अब मर्ज कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में हम मर्ज करते हुए आएंगे, यानी कि अगर इसको हम मर्ज करें तो मर्ज करने के बाद कितना बनेगा? 0 0 1, देन 1 1 1 0 1 0 1 0 0, और ये जो निकल के आया ये आपका क्या हो गया? आंसर। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। नेक्स्ट कन्वर्जन इज ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। सो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होगा। सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद 4 4 का पेयर बनेगा, 4 4 का पेयर बनेगा। उसके बाद हम नंबर फाइंड करेंगे। जैसे हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में देखा था कि 4 4 का पेयर बना के देन हम उसका डेसिमल फाइंड करते थे, उस तरीके से। सो लेट्स सपोज कि नंबर हमें दे रखा है यहाँ पे
सेम नंबर हम लेते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था 1724, सेम नंबर जो हमने पिछले कन्वर्जन में देखा था यहाँ पे, एंड हमें करना है हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में। तो सबसे पहले हम बाइनरी फाइंड करेंगे सबका। अगेन अब यहाँ पे हम 4 के पेयर यहाँ पे हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम 4 के पेयर में लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4, 1, 2, 4 एंड 8। यहाँ पे 4 डिजिट हमने ले लिया। सबसे पहले हम बाइनरी ऑफ 1 निकालेंगे। तो बाइनरी ऑफ 1 हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ ना तो स्टूडेंट यहाँ पे हम सेम क्वेश्चन लेते हैं जो हमने पिछले कन्वर्जन में हमने किया था 1724 ऑक्टल में है, कन्वर्ट करना है हमें हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले हम बाइनरी निकालेंगे ऑक्टल में, तो 3 3 का पेयर बनाएंगे यहाँ पे। तो सबसे हम अगर निकालेंगे बाइनरी ऑफ 1 तो ये हो जाएगा 0 0 1, पिछले क्वेश्चन में किया था। देन बाइनरी ऑफ 7 तो ये हो जाएगा 1 1 1, बाइनरी ऑफ 2 तो ये हो जाएगा 0 1 0, एंड बाइनरी ऑफ 4 दैट इज 1 0 0। इसको हम मर्ज करेंगे। देखो मर्ज करने के बाद ये क्या आ जाएगा 0 0 1, देन 1 1 1, 0 1 0 एंड 1 0 0। ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। पिछले कन्वर्जन में जो मैंने किया था एज इट इज वही है, ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हुआ। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो हेक्सा में बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन में हमने देखा था कि हम 4 4 का पेयर बना रहे थे। तो यहाँ पे 4 का पेयर देखो, ये हमारा 4 का पेयर, ये हमारा 4 का पेयर और ये हमारा 4 का पेयर। तो देखो यहाँ पे 4 के पेयर के लिए हम क्या करेंगे 1 2 4 एंड 8। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 1 0 0, यानी कि ये हमारा क्या है 4 है। फिर हम देखेंगे इधर ये जो हमारा बाइनरी है वो किसके इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे 1 1 0 1, तो 8 और 4 12 और 1 13, एंड यहाँ पे आप देखो क्या दे रखा है 0 0 1 1, तो ये हो जाएगा क्या 3। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 13 आ रहा है, और 13 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बता रखा ऑलरेडी कि A हमारा 10 होता है, B 11, C 12, D 13, E 14 एंड F 15। तो ये 13 आ रहा है यानी कि D है, तो इसको हम D लिखेंगे। अब देखो ये हमारा कन्वर्जन हो गया 3 D एंड 4। तो ये हो गया आंसर, मीन्स ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद 4 4 का पेयर बनेगा एंड देन नंबर हम फाइंड करेंगे। तो ये था, पहले हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी में कन्वर्जन आ गया, यहाँ पे हमने 4 4 का पेयरिंग कर दिया एंड देन ये ट्रिक यूज़ करके हमने उसका हेक्सा नंबर फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से कन्वर्जन होता है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल का।